طب كده تمام؟ दोस्तों, आपने पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिकल के बारे में तो सुना होगा। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जब हड़प्पा सभ्यता जैसी दुनिया की खोज करते हैं तो मानव सोचने पर मजबूर हो जाता है। पुराने समय के इंसान कैसे रहा करते होंगे, उन लोगों की जिंदगी कैसी होगी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट दिन रात लगे रहते हैं। और कभी कभी ऐसी डिस्कवरी हो जाती है जो आर्कियोलॉजिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। पॉट बुरियल। पॉट बुरियल का मतलब होता है बर्तन दफनाना। इजिप्ट के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जो वाकई हैरान करने वाला था। इन बर्तनों के अंदर उन्हें बहुत सारे नवजात शिशुओं के अवशेष मिले। हालांकि कुछ जगह वयस्क लोगों की हड्डियां भी मौजूद थी, मगर इनकी संख्या बहुत कम थी। दोस्तों, हम आपको बता दें, इजिप्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉफिन मिल चुके हैं जिनके अंदर मम्मी को गोल्ड के साथ रखा गया था। ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट दिमाग लगा रहे हैं कि बर्तनों के अंदर जिन लोगों की खोपड़ियां और हड्डियां मिली है वो लोग गरीब तबके के रहे होंगे और ये लोग कॉफिन नहीं खरीद पाए होंगे। लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि बर्तनों के अंदर दफनाना जीवन चक्र पूरा करने की एक प्रक्रिया थी। और ये लोग डेड बॉडी को बर्तन के अंदर आने से पहले उसकी खोपड़ी को भी तोड़ दिया करते थे। ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदू परंपरा में डेड बॉडी को जलाते समय उसकी खोपड़ी में डंडा मारा जाता है ताकि खोपड़ी टूट सके। एशियन सोल्जर हेलमेट। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की मूवी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ऐतिहासिक सीरियल में इस तरह के हेलमेट को जरूर देखा होगा। कहा जाता है पुराने समय में सारे सिपाही ठीक इसी तरह का हेलमेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन इजराइल में हाइफा हार्बर का एक ऐसा ग्रीक हेलमेट मिला है जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस तरह का हेलमेट आज से करीब 2500 साल पहले ग्रीक सिपाहियों ने पहना होगा। इस तरह के हेलमेट को हमने फिल्मों में तो बहुत देखा है, लेकिन हकीकत में इस हेलमेट को देखना वाकई में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। यह हेलमेट पूरी तरह से मेटल का बना है। आर्कियोलॉजी एंड द ओलंपिक गेम्स। दोस्तों, जरा सोचिए, कोई देश ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहा हो और इसी तैयारी के दौरान उसे अपने इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें मिल जाए तो कितना मजा आएगा। दरअसल 2015 में चीन के बीजिंग शहर में ओलंपिक गेम्स होने वाले थे। अब आप तो भली भांति जानते हैं कि चीन अपनी क्रिएटिविटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। चीन के दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना बीजिंग के आसपास किसी इलाके में एक ओलंपिक सिटी बना दी जाए ताकि ओलंपिक में आने वाले सभी दर्शक एंजॉय कर सकें। इसके बाद चीन ने एक गांव में ओलंपिक सिटी बनाने का फैसला किया। ओलंपिक सिटी बनाने से पहले वहां की गवर्नमेंट ने पूरे इलाके का अच्छी तरह से विश्लेषण किया ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और इसी खोजबीन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर 800 साल पुराना एक पैलेस मिला। हम आपको बता दें, ये यांगजिंग नाम की राजधानी के पास मौजूद है। यांगजिंग उस समय वहां की राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इसे हम बीजिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने ओलंपिक सिटी को वहां से थोड़ा दूर बनाने का फैसला किया और इस जगह को टूरिस्ट के लिए खोल दिया। आज भी बड़े बड़े खिलाड़ी और खेल प्रेमी जब ओलंपिक सिटी को देखने आते हैं तो चीन के इस कल्चरल प्लेस को देखना नहीं भूलते। इंग्लिश कब्रिस्तान। इंग्लैंड में हुई इस खोज के बाद पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस कब्रिस्तान में ऐसा क्या है। दरअसल इंग्लैंड में कुछ लोग घर बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें वहां पर बहुत सारे नर कंकाल मिले जो अलग अलग सदी के लोगों के थे। इसके बाद इसकी सूचना आर्कियोलॉजिस्ट को दी गई और टिम एलन अपनी टीम लेकर वहां जांच पड़ताल करने पहुंच गए। टिम एलन का कहना था कि ये नर कंकाल उन्हीं लोगों के हैं जो सबसे पहले इंग्लिश बोला करते थे। मतलब हम कह सकते हैं कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत इन्हीं लोगों ने की होगी, मगर इनकी इंग्लिश आज की इंग्लिश से बहुत अलग थी। लेकिन आज हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो इन्हीं लोगों की इंग्लिश का विकसित रूप है, जिसे हम लोगों ने अपने हिसाब से मॉडरेट कर लिया है। आर्कियोलॉजिस्ट टीम के हेड टिम एलन के अनुसार ये लोग जूट्स सभ्यता के लोग हुआ करते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में जूट सभ्यता के लोग दुनिया में सबसे पहले इंग्लिश बोला करते थे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इजिप्ट ओल्ड गार्डन। दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि इजिप्ट में खुदाई के दौरान अलग अलग तरह की ममीज मिली है, जिनके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट के पास एक पुराना गार्डन भी मिला है।
इससे साफ जाहिर है कि उस जमाने में लोग पेड़ पौधे लगाया करते थे और उन्हें गार्डनिंग का काफी शौक था। आज के जमाने में हर कोई अपने घर के आसपास एक बगीचा जरूर बनाते हैं, लेकिन इजिप्ट में ओल्ड गार्डन का मिलना वाकई में हैरानी वाली बात है। आर्कियोलॉजिस्ट गार्डन को 4000 साल पुराना बता रहे हैं। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट की राजधानी के पास जो गार्डन मिला है उसमें खजूर के अवशेष भी मिले हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आज से 4000 साल पहले भी लोग ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते थे। आयरन एज टीनेजर। दोस्तों, हम लोग जब भी किसी यंग एज के लड़के और लड़की की डेड बॉडी को एक साथ देखते हैं तो सभी लोग यही अंदाजा लगाते हैं शायद दोनों लवर होंगे और एक साथ मर गए। ठीक इसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट ने कजाकिस्तान में आयरन एज के 2 लड़की और लड़के के कंकाल को खोज निकाला। इन दोनों की डेड बॉडी को एक साथ अगल बगल में दफनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आज से करीब 27 साल पहले इन दोनों की मौत हुई होगी और ये दोनों साका नाम के एक समूह के सदस्य रहे होंगे। साका समूह के लोग ईरानियन भाषा बोला करते थे और इनका संबंध मध्य एशिया और रशिया से हुआ करता था। इन लोगों ने तकरीबन 600 साल तक इस एरिया में अपना कब्जा जमा कर रखा, लेकिन उसके बाद ये लोग विलुप्त हो गए। उस लड़की के कंकाल की छानबीन करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया जब इस लड़की की मौत हुई होगी तो उसकी उम्र करीब 16 साल की रही होगी, लेकिन इस लड़की की कब्र को लुटेरों ने लूट लिया, इसलिए वहाँ ज्यादा कुछ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ उस यंग लड़के ने अपने गले में सोने के आभूषण पहन रखे थे। दरअसल माना जाता है कि साका समूह के लोग सोने के आभूषण पहनते थे और जब भी ये लोग घर से बाहर निकलते थे तो इनके पास हमेशा तलवार और तीर रहा करते थे। उस लड़के के कंकाल के पास भी एक सोने की तलवार और एक सोने का तरकश मिला है। इतना ही नहीं, उस तरकश में तांबे के बने कुछ तीर भी थे। दोस्तों, इतना सुनकर आप समझ गए होंगे कि उस समय लोगों के पास कितना सोना हुआ करता था। उस लड़के और लड़की के कंकाल ने काफी क्वालिटी वाले कपड़े भी पहने हुए थे और इसी बात से आर्कियोलॉजिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि दोनों समाज के ऊंचे वर्ग के सदस्य रहे होंगे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पता आज तक नहीं लगा पाए कि इन दोनों के बीच क्या संबंध थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि साका प्रजाति ने लिखित में कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसलिए इनके बारे में कुछ भी जान पाना बहुत मुश्किल है। रोमन ट्रेडिंग टाउन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी शहर के अंदर मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए काम चल रहा हो तभी वहां पर एक ऐसी सभ्यता मिल जाए जिसमें उस जमाने की फैक्ट्रियां, कुएं, पुराने जमाने के घर और सोने चांदी के सिक्के भी मौजूद हों तो कितना रोमांचकारी माहौल होगा ना। दरअसल इंग्लैंड के एक इलाके में HS2 रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा था। तभी वहां पर बहुत सारी आर्कियोलॉजिस्ट चीजें मिल गई। हम आपको बता दें 2018 से यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट साइट की डिस्कवरी हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि पुराने जमाने पर यहाँ पर रोमन सभ्यता का कोई छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। इथोपियन मोनालिथ। दोस्तों, जब भी अनसुलझे आर्कियोलॉजिकल चीजों की बात आती है तो इथोपियन मोनालिथ की तस्वीरें हमारे सामने आ जाती हैं। दरअसल वाशिंगटन स्टेट के रिसर्चर ने एक नई टेक्नोलॉजी से इथोपियन मोनालिथ के बारे में काफी रिसर्च की। तब जाकर उन्हें पता चला कि ये मोनालिथ 1000 नहीं बल्कि 2000 साल पुराने हैं। पूरे इथोपिया में इस तरह के लगभग 10,000 स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर इन्हें बनाने का मकसद क्या रहा होगा। कोई नहीं जानता ये स्ट्रक्चर किस चीज की गवाही दे रहे हैं। दोस्तों, इस रहस्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, इंसानों का इतिहास हमेशा से हैरान करने वाला रहा है। हालांकि आज के समय में हम लोग अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग कुछ नहीं जानते। इजिप्ट की मम्मी हो या फिर पिरामिड का रहस्य, कोई नहीं जानता आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा। इन रहस्यमय पिरामिड को बनाने में जिन बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, आज के समय में हमारे पास ऐसी कोई मशीन मौजूद नहीं है जो इतने भारी पत्थरों को उठा सके। तो फिर उस जमाने में उन लोगों ने इन पत्थरों को आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया होगा? खैर, ये सवाल हमेशा इंसान को सोचने पर मजबूर करता रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आज की वीडियो देखने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा और आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। इसलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।